बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। और स्टूडेंट, हम मोल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कंसेप्ट ऑफ मोल। उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम किए थे। आज हम और मतलब कुछ किस्म के और मतलब प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं एज अ प्रैक्टिस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के, चलो कि मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। ठीक है स्टूडेंट, या मैं आपसे पूछूं कि भाई हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ CH4। या मैं आपसे पूछूं कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आर देयर in 16 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है स्टूडेंट, या मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मालूम करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन 16 ग्राम ऑफ NH3। या मैं अगर आपसे पूछूं स्टूडेंट कि भाई मालूम करो नंबर ऑफ कोवेलेंट bonds in 16 ग्राम ऑफ CH4। इसमें कितना है? ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आपने इसमें कितने एवोगैड्रो नंबर वगैरह जितने भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा आ जाए स्टूडेंट, हम कहते हैं कि भाई वन मोल ऑफ CH4। तो जरा बता दो कि 16 ग्राम CH4 का मोलर मास कितना है स्टूडेंट? वो है 16 ग्राम है। 16 ग्राम देखो ना, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 12 और 4 को जमा करेंगे तो 16 ग्राम। और 16 ग्राम में कितने एवोगैड्रो नंबर है? 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया स्टूडेंट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे आपके पास 1 मोल। ठीक है स्टूडेंट, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास क्या दे दे स्टूडेंट? 32 ग्राम दे दे तो 2 मोल हो जाएगा। 48 ग्राम दे दे, मतलब डबल करे तो आपके पास 3 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 मोल CH4 में 16 ग्राम है, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे 100 ग्राम दे दूं तो कितने नंबर आप मोल हो जाएंगे? तो भाई एक्स कर ले, भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह आपने करना। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा देख लें CH4 में, जरा देख लें अब जरा देख ले। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें कितने हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? तो यहाँ पे जरा देख ले स्टूडेंट, हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं? 1 2 3 और यहाँ पे क्या है? 4 है। तो इसको भी आपने एज अ मोल लेना है, 1 मोल। इसको भी आपने मोल लेना है, इसको भी आपने मोल लेना है, इसको भी आपने मोल लेना है। तो कितने मोल है? 1 2 3 4 मोल्स है। इसका मतलब है कि 16 ग्राम में आपके पास कितने मोल्स है हाइड्रोजन की? 4। तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। कार्बन के कितने मोल्स है? कार्बन एटम 1 है, तो कार्बन का 1 मोल होगा। 1 मोल्स ऑफ कार्बन। भाई 16 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 4 मोल्स आपके पास है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई 16 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? तो CH4 में जरा देख ले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस हाइड्रोजन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 जमा कर तो कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 1 मोल ऑफ CH4 में कितने हैं? 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली 10 मोल्स क्या हो जाएंगे? ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन, तो कार्बन 6 न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? 6 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। आपके पास 6 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये इस तरह आपने करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं,
या कितने मालिक्यूल्स है। तो स्टूडेंट वही तरीका है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई 1 मोल ऑफ CH4 में कितने एवोगैड्रो नंबर है, 1 एवोगैड्रो नंबर है, 1 एवोगैड्रो नंबर है, 6.02 जर्बीस की ताकत 23। अगर हमसे पूछा है कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिसिटी। किसे करना है, एटॉमिसिटी से करना है। तो यहाँ पे इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसमें, 1 मोल है, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.02 जबरदस्त की ताकत 23, और आप यहाँ पे CH4 में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 से आपने मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन की मतलब 4 मोल्स है स्टूडेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे, 4 एवोगैड्रो नंबर होंगे, 4 को आपने 6.02 जबरदस्त की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करनी, तो ये आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे स्टूडेंट, तो कार्बन का कितना मोल है इसमें 1 मोल है, तो 6.02 जबरदस्त की ताकत 23, तो यहाँ पे 1 6.02 जबरदस्त की ताकत 23 और यहाँ पे अपनी 1, क्योंकि वहां पे CH4 में कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स है। ठीक है, ये आपने जहन में याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भाई नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए भी वही तरीका है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.02 जबरदस्त की ताकत 23, और यहाँ पे एटॉमिसिटी की जगह अब अपने कितने बॉन्ड्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपने, तो वो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन CH4। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसा भी अगर एक क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट, चलो हम MCQs की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हम एक MCQs करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ आपसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवेलेंट bonds are there in 8 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई 1 मोल ऑफ CH3 में कितना ग्राम है, 16 ग्राम है, तो अगर हम 8 ग्राम कर लें तो मोल 0.5 हो जाएगा। या मोल के लिए क्या फार्मूला जरा देख ले, N इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 ग्राम है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, मोलर मास CH4 का क्या है 16 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 मोल्स आएंगे, 0.5 मोल्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट। अब नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या फार्मूला था स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था शाबाश अभी कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। यहाँ पे एटॉमिसिटी की जगह हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेंगे, तो N इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.5 मोल्स है, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 जबरदस्त की ताकत 23, और यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है CH4 में 4 है। तो पूछा जाए कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या आपसे पूछा जाए कि भाई हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ CH4, कि इस CH4 में कितने हैं स्टूडेंट देयर इन 8 ग्राम, तो 8 ग्राम में कितने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट के जीरो, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट कि सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 0.5 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम ये करेंगे स्टूडेंट कि N इज इक्वल टू इन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई आपके पास कितना होगा एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाई वही हम क्या करेंगे एटॉमिसिटी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन नंबर लेंगे। ठीक है, तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना है स्टूडेंट 0.5 मोल है। ठीक है स्टूडेंट, तो 0.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 जबरदस्त की ताकत 23 से करेंगे, तो यहाँ पे 3.11 समथिंग आएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट CH4 में, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, वो है आपके पास 7 कार्बन में है और आपके पास नहीं कार्बन में 6 है और हाइड्रोजन में 4 है, तो आपके पास कितने हो जाएंगे 10, तो आपने 10 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर दूसरा आपसे पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो वही तरीका है कि इन इज इक्वल टू 0.5 मोल है, 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 है स्टूडेंट, और ज़रबी आपने 10 से 10 से करना है। सिमिलरली न्यूट्रॉन के लिए आपने क्या करना है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23, और न्यूट्रॉन उसमें क्या होते हैं स्टूडेंट, 6 होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में तो नहीं होता ना। आप जरा देख ले CH4 में, कार्बन में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक एक है तो 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में नहीं है, कार्बन में कितने हैं, 12 से हमने 6 माइनस करना है, तो आपके पास 6 है, तो 6 आपके पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 0.5 को 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 से वो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप इस तरह भी सिंपल कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, कि अगर आप 1 मोल ऑफ CH4 में अगर हम देख ले तो हमारे पास क्या है, 16 ग्राम है। यहाँ पे मैं 8 ग्राम करता हूँ, तो यहाँ पे मोल क्या हो जाएंगे, 0.5 मोल्स हो जाएंगे, 0.5 मोल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर आपके पास जो इसमें एवोगैड्रो नंबर क्या होगा स्टूडेंट, वो भी हाफ होगा। 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 को हम 2 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 3.011 ज़रबी 10 की ताकत 23 आपके पास आएगा, ये आपके पास होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस तरह करें कि 3.011 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, तो वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और सिमिलरली एटम्स के लिए आप क्या करना है कि हमारे पास 8 ग्राम आप CH4 में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे मोल क्या हो जाएगा, 0.5, 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4, तो 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली कार्बन के लिए नंबर ऑफ एटम 8 ग्राम में कितना है, तो मोल्स कितने, 0.5 एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ पे कार्बन एटम कितना है, 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम और भी करें। चलो इसमें एक और भी न्यूमेरिकल करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछे, अच्छा स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 मोल ऑफ H2O में बता दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप कैसे मालूम करोगे, शाबाश। H2O में अगर आप देख लें स्टूडेंट, H2O में तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है स्टूडेंट, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली स्टूडेंट 10 मोल्स ऑफ क्या हो जाएंगे आपके पास, 10 मोल्स ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। और सिमिलरली स्टूडेंट आपके पास H2O में हाइड्रोजन के साथ तो न्यूट्रॉन नहीं है, और ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन है, 16 से 8 माइनस कर ले, तो यहाँ पे आगे आपके पास 8 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास। और कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास कितने हैं, आपने 1 मोल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कितने मोल्स बॉन्ड होते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ OH कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन के कितने मोल्स होते हैं 1 मोल में, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है स्टूडेंट। और सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए वही तरीका है स्टूडेंट, कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, इस तरह, ठीक है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं तो आपने उससे करना है, नंबर ऑफ एटम कितने उससे करना है, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर वैल्यू पुट करना हो, यहाँ पे नंबर ऑफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर हम MCQs की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर हम और भी इसमें मुख्तलिफ किस्म के MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।